Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Singh, and I am research scholar at IDBHU. And this course is specially designed for UG, PG as well as PhD students like who can learn this communication from basics. So we have discussed everything from basics. So we'll be discussing plenty of problems also in this course, and we are actually in coming classes we will be actually putting some coding also in this communication so that we will be able to make this pretty interesting this course. So now ye this topic, like today's topic, we will be discussing just it is some concept, like we have discussed some concept today. So the past lecture, the last one lecture which we have discussed, जहाँ पे हमने कोवेरियंस के लिए जहाँ पे हमने कोवेरियंस के लिए डेरिवेशन किया था. एंड यू नो दैट कोवेरियंस अगर आपको पता होगा, दैट इज μ12 दैट वाज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस ऑफ m1 m2. तो व्हाट वाज दिस वाज द डेरिवेशन फॉर कोवेरियंस. हमने कोवेरियंस की डेरिवेशन फाइंड आउट की थी कि अगर दो रैंडम वेरिएबल हमारे पास x1 और x2 हैं जिनका मीन m1 और m2 है, तो अगर हम उन दोनों के लिए अगर कोवेरियंस फाइंड आउट करें तो वी वर गेटिंग कोवेरियंस μ12. एंड आई विल जस्ट इन जनरल आई विल बी राइटिंग नाउ in general the covariance matrix में I am writing that mu ij, that is equal to expectation of xi, ith random variable, and xj. तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम आई एम जे से इसको नोट कर रहा हूँ. सो ये आपके पास क्या था, दिस वाज द कोवेरियंस मैट्रिक्स. सो अब हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे नोट लिखेंगे आप. वी विल जस्ट राइट अ नोट हियर. व्हाट इज नोट? नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो नोट क्या है? टू इवेंट्स, सॉरी नॉट टू random variables are said to be two random variables are said to be statistically sorry statistically independent if expectation of xi xj, it is equal to expectation of xi into expectation of xj. तो हमने क्या कहा कि दो इवेंट्स जो हैं उनको हम स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब अगर हम एक्सपेक्टेशन, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करें, वो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन. तो ये आपके पास क्या है? दिस इज टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj इक्वल टू xi xj. नाउ आपके पास कोवेरियंस पता है. अब यहाँ पे एक चीज है. अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो क्लास है ये टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू इवेंट्स, नो टू रैंडम वेरिएबल्स are called uncorrelated. Two random variables called uncorrelated if expectation of xi into expectation of xi xj, it is equal to expectation of xi into expectation of xj, means it should be equal to mi mj. अब मुझे ये बताओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj इक्वल टू mi mj कब होगा? दिस कंडीशन, two random variables are said to be uncorrelated if expectation of xi xj equal to this I just taking this equation number 1. ये वाला जो इक्वेशन है सेटिस्फाई तब होगा जब आपके पास दिस म्यू आई जी विल बी इक्वल टू 0. अगर मैं इस इक्वेशन स्टार लिखूं तो मतलब ये जो आपके पास दो इवेंट्स अनकॉरलेटेड कब होंगे? दो इवेंट्स अनकॉरलेटेड कब होंगे? इफ इस फॉर इक्वेशन 1 टू बी सेटिस्फाइड, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई टू बी सेटिस्फाइड, म्यू आई जे शुड बी इक्वल टू 0. अगर म्यू आई जे इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब ये है, इक्वेशन स्टार में अगर म्यू आई जे 0 होगा तो 0 शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj minus of mi mj. So from here you can get expectation of xi xj is equal to mi mj. So what does that mean? हमने क्या कहा कि टू रैंडम वेरिएबल्स अनकॉरलेटेड तब होंगे जब आपके पास उनके पास कोवेरियंस मैट्रिक्स 0 होगी. टू इवेंट्स आर सेड टू बी अनकॉरलेटेड इफ कोवेरियंस मैट्रिक्स इज 0. एंड सेकेंड चीज ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दो इवेंट्स जो हैं वो अनकॉरलेटेड हैं, और यहाँ पे दिख सकता है कि ये
स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो मतलब अगर टू इवेंट्स देखो, ई एक्स आई जे इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे, तो यहाँ पे हमने स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट की कंडीशन लिखी थी। तो टू इवेंट्स आर सेट, इफ टू इवेंट्स आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट दे आर अनकोरिलेटेड टू, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। तो मीन्स यहाँ पे कंडीशन हम डालेंगे क्या है कि इफ टू इवेंट्स आर, यहाँ पे क्योंकि अनकोरिलेटेड के लिए कंडीशन क्या है, ये ई एक्स आई एक्स जे शुड बी इक्वल टू दिस एंड obviously it should be equal to this. So means two events are said to be, if two events are statistically independent they are uncorrelated to. So ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो और आपके पास ये पता होना चाहिए कि अनकोरिलेटेड इवेंट्स के लिए क्या है, ई एक्स आई जे शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स जे शुड बी इक्वल टू एम आई एम जे, और ई एक्स आई जे शुड बी इक्वल टू ए एक्स आई एक्स जे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नई चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट इरेजिंग दिस थिंग, कि व्हाट व्हेन टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब दो रैंडम वेरिएबल्स को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, तो टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, अब जस्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं, I'll just change the pen. So when we will say two random variables are orthogonal, so यहाँ पे लिख रहा हूँ orthogonal. So two random variables are said to be, two random variables are said to be orthogonal. Two random variables are said to be orthogonal if expectation of xi into xj it is equal to 0. पहली कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, अगर हम इक्वेशन स्टार की बात करें तो अगर हम म्यू आई जे 0 पुट करें, इफ म्यू आई जे इक्वल टू 0 इट मीन्स कोवेरियंस 0 है, इट मीन्स कोवेरियंस 0 है। इफ कोवेरियंस इज 0, if covariance is 0, if covariance is 0 it means, what does it mean, it means xi and xj should be uncorrelated. So हमने क्या कहा कि दो इवेंट्स जो हैं वो क्या है, अनकॉरलेटेड हैं। तो इसका मतलब है कि म्यू आई जे इज इक्वल टू 0 मीन्स कोवेरियंस 0, मतलब म्यू आई जे 0 है तो मतलब कोवेरियंस 0 है, कोवेरियंस 0 है तो मतलब एक्स आई और एक्स जे अनकॉरलेटेड है। तो टू इवेंट्स जो हैं वो अनकॉरलेटेड होंगे। तो अगर अनकोरिलेटेड है तो म्यू आई जी इक्वल टू 0, तो अगर अनकोरिलेटेड है तो म्यू आई जी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स जे माइनस ऑफ एम आई एम जे 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्स जे दैट विल बी इक्वल टू एम आई एम जे। तो मतलब पहली कंडीशन क्या है कि दो रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन 0 होगा। ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन 0 होने के लिए आपके पास कोवेरियंस 0 होना चाहिए। अगर कोवेरियंस 0 है तो आपके पास दोनों रैंडम वेरिएबल अनकोरिलेटेड होने चाहिए। दोनों रैंडम वेरिएबल अनकोरिलेटेड तो हो गए, लेकिन तब भी ई एक्स आई जे ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक और कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन दो रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल तब होंगे अगर वो दोनों अनकोरिलेटेड हैं, और सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों में से एक का मीन 0 होना चाहिए, एंड लाइक mean of at least one random variable should be 0। तो आपको ये समझ आ गया कि आपके पास कि दो रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल कब होंगे। तो दो रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल तब होंगे अगर वो दोनों पहली कंडीशन फॉलो करते हैं, वो अनकोरिलेटेड हैं, और दोनों में से एक का मीन जो है वो 0 होना चाहिए, दैट इज ऑर्थोगोनल। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कोवेरियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो रैंडम वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड कब होंगे, दो इवेंट्स स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कब होंगे। अगर आपके पास दो इवेंट्स स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अनकोरिलेटेड होंगे, और अगर वो अनकोरिलेटेड हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्थोगोनल भी हैं। तो अगर वो अनकोरिलेटेड हैं, ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल तब होंगे जब दोनों में से एक का मीन 0 होगा एटलीस्ट। So this was what actually, in the today's session, just a concept session. So now we will be discussing some problems in coming classes. Thank you.